स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु संगमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। यो चैवससतं जीवे अपसंगमतं पदं येकाहं जीवितं श्रेयो पश्यतो अमतं पदं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वर्षावास विशेष धम्म देशना में धम्म सागर बुद्ध विहार में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्मपद में कहते हैं यो च वत्सशतं जीवे अपसंगमतं परं। कोई व्यक्ति अमृत पद को या अच्छे धम्म को न जान के 100 साल जीने से भी एकाहं जीवितं श्रेयो एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है, एक दिन जीना भी उत्तम है। पश्यतो अमतं पदं यह अमृत पद को यह अच्छे सद्धर्म को जान के देख के एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। यह तथागत बुद्ध कहते हैं। जब तथागत बुद्ध कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय कृष्णा गौतमी की वजह से ये उपदेश देते हैं। अभी कृष्णा गौतमी की कहानी थोड़ा बहुत हर जगह पे आते ही रहते हैं, पताचारा की कहानी आते ही रहते हैं। तो हमें थोड़ा अच्छे से ये कृष्णा गौतमी की कहानी आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये कृष्णा गौतमी श्रावस्ती नगर के एक परिवार की कुलपुत्री। कहते हैं वो पहले बहुत धनाढ्य परिवार के थे, पर समय रहते रहते फिर वो पूरा गरीब हो गया, गरीब हो गया, गरीब हो गया और बहुत ही गरीब हो गया। या कहते हैं उसका जन्म ही गरीब कुल में हुआ था, गरीब परिवार में हुआ था, मगर जब उसकी शादी हो गया तो अच्छे परिवार में, धनाढ्य परिवार में
हो गया। ये कंफर्म है कि शादी से पहले वो गरीब था, दरिद्र थी, और जब शादी हो गया तो बहुत ही बड़े परिवार में हो गया। अभी ये शादी का भी एक प्रसंग धम्मपद अट्ठकथा में उल्लेख होते हैं। एक समय श्रावस्ती नगर के एक धनाढ्य सेठ परिवार किसी वजह से उसका पूरा संपत्ति, धन संपत्ति जल गया, राख हो गया, पूरा का पूरा राख हो गया। अभी क्या करे? अब जीने के लिए वही राख को एक जगह रख के उसी को बेच के वो जीविका कर रहा है। देखो, अपने ही संपत्ति की राख बेच के जीना पड़ रहा है, इतना दरिद्र गरीब हो गया। एक समय वो कृषा गौतमी वही आती है, छोटी सी है ना, वो देखती है और राख में उसको बोलती है, देखो देखो राख में रत्न पड़ा है, रत्न पड़ा है। तो वो सेठ, वो दुकान वाले देखते हैं, नहीं वो यहाँ तो राख ही है, नहीं नहीं वहाँ पे रत्न पड़ा है। तो उसको लगा शायद वो देख रही होंगी, मैं नहीं देख रहा होगा या कुछ होगा। तो वो दुकान वाले जो सेठ थे पहले, वो कहते अच्छा तुम रत्न दिख रहे हो ना, ठीक है, तुम ऐसा करो वो रत्न अपने हाथ में ले लो, अपने हाथ से मेरे हाथ में डालो। तो ठीक है, उसको तो दिखाई दे रहा है, वो राख में से रत्न लिया और एक करके उसके हाथ में दे दिया। सच में देखते हैं कि ढेर सारे रत्न उसके हाथ में आ गया। अभी इतना गरीब दरिद्र हो चुका था और रत्न मिलने के बाद फिर से सेठ हो गया, फिर से धनाढ्य हो गया। फिर वो सेठ सोचते हैं अब जो भी हो, ये मुझे संपत्ति मिला तो वही लड़की की वजह से, अब क्यों न मैं वो लड़की को अपने पुत्र के साथ शादी करवा दूं, घर में ही रखूं। तो ऐसा सोच के वो कहाँ रहने वाली है, क्या है, सारा परिवार जान के उसके परिवार में गए और अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांग के लाए और शादी करवा दिया। अभी शादी करके लाए, पर उसने उपकार किया करके शादी करके लाए, बहू बना के लाए, पर हमेशा गरीब कुल के, ये गरीब, अब गरीब रह रहे के उसको भी घृणा हो चुका था ना, तो ये भी गरीब के बोल के हमेशा उसको बहुत ही अपमान करते थे, बहुत ही घृणा करते थे, बहुत ही मजाक बना के रखते थे। हमेशा गरीब दरिद्र, गरीब से आए। और वो सेठ ही नहीं, घर के सारे लोग उसका मजाक उड़ाते थे, घर के सारे लोग उसको ऐसे ही दरिद्र गरीब से आए करके हमेशा उसको मतलब ऐसे बताते रहते थे। तो ऐसे सुन के थोड़ा तकलीफ होता है ना, मन में दर्द होता है ना। भले ही कोई काली हो, उसको काली बोलेंगे, हमेशा सबके सामने भी मजाक बना के रखेंगे, उसको तो दुख होगा ही ना, है काली है, स्वीकार नहीं कर सकता, मगर बार बार बोलेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही, मन में दुख तो होगा ही। बस उसके परिवार में सिर्फ उसके पति को छोड़ के बाकी सारे लोग उसको एकदम दरिद्र कुल से आए, गरीब से आए करके एकदम उसको मजाक बनाती थी, घृणा करती थी। समय बीतता चला गया। समय हमेशा एक तरह नहीं रहता, नित्य नहीं रहता, अनित्य है ना। तो देखते ही देखते वो गर्भवती हो गई, और गर्भवती हो के भी उसका बच्चा जन्म हुआ, पुत्र रत्न, पहला बच्चा पुत्र जन्म हो गया। जैसे ही पुत्र जन्म हो गया, अब घर के चिराग उत्पन्न हो गया ना, तो घर के चिराग देने वाले वो कृषा गौतमी। तो सारे लोग उसको एकदम देवी की तरह मानने लगे, घर के चिराग देने वाली करके। पहले कितना अपमान करते थे, कितना मजाक बनाते थे, गरीब परिवार से आए, दरिद्र परिवार से आए, ऐसा वैसा बोलते रहते थे। मगर जैसे ही पुत्र रत्न प्राप्त हो गया, घर का रूप ही परिवर्तन हो गया। सारे लोग उसको अभी सम्मान करने लगे,
मान करने लगे, सत्कार करने लगे। ये मेरे बहू, ये मेरे भाभी, ये मेरे बेटी करके सारे लोग उसको सम्मान करने लगे। काम भी ज़्यादा देते नहीं, काम भी करने नहीं देते, बस बच्चे को देखो, बच्चे को संभालो करके बहुत अच्छे से रखने लगे कि मानो उसका तो काया पलट हो गया। पहले नरक में था, अब इस स्वर्ग में जैसा ही हो गया। बहुत ही सुख मिलने लगा, बहुत ही शांति मिलने लगा। और बच्चा भी इतना खूबसूरत, देखते ही देखते थोड़ा बड़ा होने लगे। हाँ, बच्चा यहाँ वहाँ चलने लगे। हाँ, इधर उधर चलते थे, इधर उधर भागते थे और हंसते थे। कितना मजा आता, कितना खूबसूरत दिखता। और वो बच्चे में वो कृष्णा गौतमी का और भी ज़्यादा लगाव। एक तो अपना पुत्र है, अपना बच्चा है, अपने गर्भ में रख के जन्म दिया हुआ पुत्र है, सब माँ को प्यारा ही लगता है। पर ये स्पेशल इसलिए भी है कि यही बच्चे की वजह से वहाँ परिवार में काया पलट हो गया था। परिवार में पहले एकदम अपमान करने वाले अभी सत्कार करने लगे हैं। पहले घृणा करने वाले, मजाक बनाने वाले, अभी तो ओहो घर के कुल चिराग देने वाले करके एकदम मान सम्मान। तो इसकी वजह यही बच्चा था, इसलिए वो बच्चे को और ज़्यादा लाड प्यार से रखे। अभी जीवन है हमेशा एक तरह कहाँ रहता है, अचानक कुछ भी नहीं हुआ, न बीमारी न कुछ, अचानक से वो बच्चा मर गया। अभी एक माँ के मन में क्या वो वारेगा, इतना खेलता कूदता बच्चा सोए तो उठे ही नहीं, सोए तो उठे ही नहीं, मर गया। मतलब सब देखता ही रह गया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्या हुआ, पर मर गया। ये भी तो सत्य है ना। और जो मर चुके वो फिर से तो जी नहीं सकते। अब मरने के बाद घर में रखते हैं क्या? नहीं, अभी उसको अंतिम संस्कार करना है करके सारे लोग तैयारी करने लगे। मगर कृष्णा गौतमी उसकी माँ ये सोच सोच के परेशान हो गए कि ये मेरा बच्चा कैसे मर सकता है। ये मेरे बच्चे की वजह से मेरे परिवार में इतना इज्जत हो गया, इतना सम्मान हो गया, सारे लोग मुझे अच्छे से व्यवहार करने लगे, सारे लोग मुझे इज्जत देने लगे। और यही बच्चा फिर से कुछ हो गया तो, मर गया तो नहीं 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 नहीं, ये मेरे बच्चे कहाँ मर सकते हैं, ये मेरे बच्चे मरे ही कहाँ है, ये तो सोया है, उठा नहीं ना, उठ जाएगा। हे बच्चा उठना, बेटा उठना उठना, उठा रही है। अब मरने के बाद कौन उठ जाता? सारे लोग कहने लगे कृष्णा गौतमी होश में आओ, क्या कर रही हो, ये मर चुके हैं, मरे हुए बच्चे फिर से नहीं जीते, चलो अभी इसका अंतिम संस्कार करना है। जैसे बंदर अपने बच्चे को पकड़ के भागती है ना, वैसे ही कृष्णा गौतमी अपने बच्चे को सीने से लगाते हैं और कहती है नहीं 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 नहीं, मेरे बच्चे मरे नहीं है, सिर्फ सोया है, उठा नहीं, उठ जाएगा। अगर मैं इसको उठा नहीं पाया तो यहाँ उठाने वाले बहुत सारे लोग होंगे, मैं दूसरे के पास जाता हूँ, बेटे के पास जाता हूँ, मगर मेरे बेटे को उठाऊंगा। जैसे बंदर अपने बच्चे को लेके भागती है, अपने बच्चे को लिया, मैं इसको उठाऊंगा करके यहाँ वहाँ भागने लगे। जो भी रास्ते में मिलता है, रे देखो ना मेरे बच्चे उठ नहीं रहा है, इसको उठाओ ना, इसको उठाओ ना। सारे लोग देखते हैं, अरे ये बच्चे तो मर गए, मरे हुए बच्चे को ऐसे सीने में लगा के यहाँ वहाँ भाग रही है, पागल तो नहीं, बौला तो नहीं। सारे लोग ऐसा ही कहने लगे। पर वो कृष्णा गौतमी, अरे तुम नहीं उठा सकते तो नहीं उठा सकते, दूसरे उठाएंगे। वो दूसरे के पास जहाँ भी बैठे उसको पता है, वहाँ जाती, देखो ना मेरे बेटे उठ नहीं उठ रहा है, उसको उठा दो। बच्चे ऐसे हाथ को देखते, धड़कन को है ना देखते, अरे धड़कन ही नहीं है, ये बच्चे तो मर चुका है। मरे हुए बच्चे नहीं उठते, ये अभी मर चुके हैं, अभी जी नहीं पाएंगे।
फिर से जिंदा नहीं हो सकते। फिर वो अरे आप नहीं बचा सकते तो नहीं बचा सकते, दूसरे तो कोई होंगे। ऐसे मरे हुए बच्चे को सीने में लगा के बार बार ए बेटा उठना उठना, ए बेटा उठना। फिर यहाँ जाती किसी को भी मिलता तो मेरे बच्चे को उठाओ ना। हाँ, कोई भी वैद्य के पास जाते, हाँ उस समय के डॉक्टर ऐसे वैद्य के पास जाते, मेरे बच्चे को उठा दो, मेरे बच्चे को उठा दो। पर हर वैद्य यही बोलते हैं कि ये बच्चे मर चुका है, मरे हुए बच्चे फिर से जी नहीं सकते। एक माँ का दिल मानने को तैयारी नहीं कि मेरे बच्चे मर गए करके। हुआ भी तो कुछ नहीं था, बस सोया और उठा ही नहीं। फिर वो अपने बच्चे को सीने में लगा के कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर भागते रहे। उसको लग रहा था कि ये बच्चा सोया है, अभी उठेगा। कोई एक भले इंसान ये कृष्णा गौतमी को देखते हैं और उसको लगता है अरे मरे हुए बच्चे को पकड़ के इधर उधर भाग रहा है, अगर ऐसा ही हालत रहा तो ये कृष्णा गौतमी पागल बन जाएंगे, उसका जीवन बर्बाद हो जाएंगे। अभी इसका उपकार और कोई नहीं कर सकता, इसका उपकार स्वयं तथागत बुद्ध ही कर सकते हैं। चलो अभी इसको बुद्ध के पास भेज देते हैं। फिर वो कृष्णा गौतमी को बुलाती है, हे भद्र महिला इधर आओ। वो भाग के चलती है। क्या हुआ, तुम्हारे बच्चे को जीवित करना है क्या? बच्चे को जीवित करना है क्या? ये शब्द सुन के भी उसको इतना अच्छा लगा। हाँ, मेरे बच्चे को जिंदा करना है। मेरे बच्चे देखो ना, उठा ही नहीं, हाँ कब से सोया हुआ है, उसको उठाना है। आप कर सकते हैं क्या? तो वो उपासक कहते हैं नहीं, मैं आपके बच्चे को उठा नहीं सकता, मगर ये बच्चे को कौन उठा सकता है ये मुझे पता है। हाँ क्या, कौन है मुझे बताओ, जल्दी बताओ, मैं उसके पास जाऊंगा और मेरे बच्चे को उठाऊंगा। देखो ना कब से नहीं उठ रहा है, मैं कितना उठा रहा हूँ, माँ की आवाज़ भी नहीं सुन रहा है, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है? तो वो भले इंसान कहते हैं यही श्रावस्ती नगर के थोड़ा नज़दीकी जेतवन बुद्ध विहार है। वो जेतवन बुद्ध विहार में लोक के सम्यक संबुद्ध वहाँ अभी रुके हुए हैं। वो सम्यक संबुद्ध है, वो तथागत है, जीवन में कुछ भी कर सकते हैं वो। इसलिए जाओ, बुद्ध के पास जाओ, बुद्ध तुम्हारा कल्याण करेगा, बुद्ध तुम्हारे बेटे की कुछ न कुछ कर देगा, जाओ। हाँ ठीक है, अगर मेरे बेटे को बुद्ध उठा सकता है तो मैं बुद्ध के पास जाऊंगा करके मरे हुए बच्चे को सीने में लगा के भागा अभी जेतवन बुद्ध विहार के तरफ गए। हाँ, बिहार के तरफ जाके जहाँ भगवान बुद्ध है उस तरफ भागे और भगवान बुद्ध मिलने के बाद मरे हुए बच्चे को तथागत बुद्ध के पैरों में, हाँ कर कमलों में डाल के वो कृष्णा गौतमी कहती है देखो ना मेरे बच्चे कब से उठ नहीं रहा है, मैं कितना उठा रहा हूँ नहीं उठ रहा है, कितने लोगों को भी दिखाया, सब लोग कहते हैं मर गए। ये मरे थोड़ी ना है, ये तो सोया है। और मैंने सुना है आप तथागत है, बुद्ध है, आप कुछ भी कर सकते हैं, मेरे बच्चे को उठा दीजिए, मेरे बच्चे को उठा दीजिए। तथागत बुद्ध बच्चे को देखते हैं, फिर कृष्णा गौतमी को देखते हैं, बच्चे मर चुके हैं। कृष्णा गौतमी की हालत एकदम विचित्र है, असंतुलन है। मरे हुए बच्चे अपने बच्चे मर गए करके वो मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे समय में अगर तथागत बुद्ध सत्य है करके बच्चे मर चुके, अभी इसको जिंदा नहीं कर सकते, जाओ लेके जाओ, ऐसा कहते तो क्या होता? आप नहीं उठा सकते तो कोई और उठाएगा करके मरे हुए बच्चे को सीने में लगा के ही चले जाएंगे ना। फिर बुद्ध में और दूसरे में क्या फर्क रह गया? तथागत बुद्ध अच्छे से देखते हैं, तथागत बुद्ध तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं और
वो कृष्णा गौतमी को भी देखते हैं, इसकी हालत ठीक नहीं है, इसको सत्य बता भी दो तो ये समझ में नहीं आएगा। अभी उसको समझाना है, ये तथागत बुद्ध के उपाय कौशल है, तथागत बुद्ध के तरीका है लोगों को समझाने के लिए। हाँ, कभी सीधा सीधा बता के, कभी उदाहरण दे के बता के, कभी उसको अनेक प्रश्न करके समझाते हैं, और कभी कभी अनेक उदाहरण दे के समझाते हैं, व्यवहारिक रूप से समझाते हैं। तो ये तथागत बुद्ध के उपाय कौशल है। तो अभी मरे हुए बच्चे, तुम्हारे बच्चे मर गए, ये समझाना है। अब कैसे समझाएंगे? तो तथागत बुद्ध ने उसको समझाने के लिए उपाय भी किया, और तथागत बुद्ध ने ये भी जान लिया कि इसको अगर अच्छे से समझा पाए तो ये दुख मुक्त होने वाले उपासिका है, इसमें इतना पुण्य पार में है, बस अच्छे से समझाना है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, हे कृष्णा गौतमी, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे की उपचार इलाज करूँगा, मैं इलाज करूँगा, पर उसके लिए मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए। जाओ श्रावस्ती में जाके एक मुट्ठी सरसों लेके आओ। तो वो बहुत प्रसन्न होता है, सरसों कहीं भी आसानी से मिल जाता है, और एक मुट्ठी सरसों ही लाना है, फिर मेरे बेटे के इलाज हो जाएगा, फिर मेरे बेटे उठ जाएंगे, फिर से ऐसे ही चलने लगेगा, कूदने लगेगा, मेरे साथ खेलने लगेगा, मेरे बच्चे फिर से उठेगा। वो इतना खुश हुआ, ठीक है, मैं अब भी जाके एक मुट्ठी सरसों लेके आता हूँ। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, ठहरो ठहरो ठहरो, पूरा सुन के जाओ। एक मुट्ठी सरसों लाना है, मगर ऐसे परिवार से लाओ जिस परिवार में आज तक कोई न मरा हो। हाँ ठीक है करके वो भागा श्रावस्ती नगर के तरफ जाती है, और एक घर में जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं, अंदर से कोई आते हैं, और वो दुखी कृष्णा गौतमी को देख के कहते हैं, क्या हुआ, क्या चाहिए? वो बोलती है, मेरे बच्चे सोया हुआ है, उसको उठाने के लिए मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए। एक मुट्ठी सरसों, ठीक है, अभी लाता हूँ। तुरंत जाके एक मुट्ठी सरसों उसके हाथ में दे देते। फिर वो कृष्णा गौतमी पूछती है, आपके परिवार में कोई मरा तो नहीं है ना? तो ये सुन के, अरे तुम क्या बात करते हो, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, मेरे कितने लोग मर चुके हैं करके गिनाती है कि ये मर गए, वो मर गए, वो मर गए, बस मर गए ना, तो ये सरसों काम का नहीं। तो कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, ये सरसों मेरे काम का नहीं, मैं दूसरे घर में जाता हूँ। फिर दूसरे घर में दरवाज़ा खटखटाते हैं, अंदर से कोई आते हैं और कहती है, मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए। कोई भी आसानी से एक मुट्ठी सरसों दे रहे, मगर फिर पूछना भी तो है ना, आपके परिवार में कोई तो नहीं मरा? तो हर परिवार में, अरे क्या बात करते हो, मेरे बेटे मर गया, मेरी बेटी मर गया, मेरे परिवार मर गया, मेरे काका मर गया, मेरे पिताजी मर गए, मेरे दादाजी मर गए, मेरे दादी मर गए, मेरे ये मर गए, मेरे वो मर गए। अरे हर परिवार में सबका ये मर गया, वो मर गया, कितना कितना कितना। हमारे परिवार में कोई मर गया कि नहीं? हाँ, मरे हैं ना? याद है कौन मर गया? सास ससुर मर गया, आई वडील वारले, अंगिन, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में भी गुजर चुके हैं। किसी का माता, किसी का पिताजी, किसी का सास ससुर, हाँ, किसी का बेटे, किसी का बेटी, किसी का कौन, सबका मरा। अभी परिवार में कोई मरा न होने के लिए वो तो अपने आप उत्पन्न होना चाहिए, है ना, तरंग उत्पन्न होना चाहिए, तब जाके उसका माँ भी नहीं, पिता भी नहीं, कोई भी नहीं, इसलिए उसका कोई भी मरा नहीं है। मगर हम तो परिवार के साथ जन्म होते हैं, और परिवार में बोले तो पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी के पिताजी, हाँ, दादा, परदादा, कितने कितने सारे लोग अभी तक थोड़ी ना जिंदा है, हाँ, मरा हुआ ही है ना। तो
वो कृषा गौतमी भी श्रावस्ती के घर घर में, एक घर नहीं, दो घर नहीं, कईयन घर में जाते हैं, हर घर में दरवाज़ा खटखटाते हैं, एक मुट्ठी सरसों मांगती है, सारे लोग देते हैं और फिर पूछती है कि आपके परिवार में कोई मरा क्या। हाँ, हर घर में किसी का माँ मरा, किसी का पिताजी मरे, किसी का बेटा, किसी का बेटी, किसी का पति, किसी का पत्नी, किसी का कौन मरा हुआ ही है, हर परिवार में मरा हुआ ही है। तो ये सुन सुन के अंततः वो कृषा गौतमी को बोध होती है, अरे मुझे लगा मेरे बेटे ही सोया है, मरा है। यहाँ तो दुनिया में बहुत सारे माँ के बेटे मरा है, बेटी मरे है, बहुत सारे बच्चों के माता मरा है, पिता मरा है, बहुत सारे लोगों का काका काकी, नाना नानी, दादा दादी, अरे कितने मरे हैं। मेरे बेटे अकेला ही नहीं है जो मरने वाले हैं, दुनिया के हर कोई मर रहे हैं। जो जन्म होते हैं वो मर रहा है, जो उत्पत्ति होते हैं वो विनाश हो रहा है। अरे तथागत बुद्ध ने मुझे यही समझाने के लिए मुझे यहाँ एक मुट्ठी सरसों मांगने के लिए भेजा होगा। ओहो धन्य तथागत बुद्ध, बहुत अच्छे से मेरे मनस्थिति को देखते हुए तथागत बुद्ध ने मुझे अच्छे से समझाया। नहीं तो मैं कहाँ समझने वाली थी। हाँ, मरे हुए मेरे बेटे को सीने से लगा के मैं कहाँ भागते फिरते रहते, कितना पागल बनते। मगर तथागत बुद्ध ने मुझे खूब अच्छे से समझाया कि दुनिया में जन्म होने वाले हर कोई मरते ही है, जो भी उत्पत्ति होते वो विनाश होते ही है। अकेला मेरा बेटा नहीं है जो मरा है, बहुत सारे माँओं के बेटे मरे हैं, बेटी मरे हैं, बहुत सारे बच्चों के माता पिता मरे हैं। ओहो, ये तो प्रकृति का नियम है। हो गया। अभी मेरे बेटे को अगर मरा है तो फिर से जिंदा करने की जरूरत नहीं है, जाने दो करके वो तथागत बुद्ध के पास जाती है, क्षमा मांगती है कि आपने जो समझाया मैं समझ गया। आप ये मुझे समझाने चाहते थे कि मेरे बेटे मर गए, फिर से जिंदा नहीं होते, अकेला मेरा बेटा नहीं, बहुत सारे लोगों के परिवारों में इसी तरह मरा हुआ है, मैं समझ गया। फिर तथागत बुद्ध ने उसके मनस्थिति को देख के, वो अवस्थाओं को देख के, फिर अनित्य के विषय में खूब अच्छे से उपदेश देते हैं। और वो उपदेश सुन के अभी उसका हालत भी वैसा ही है ना, तो सुन के इतना अच्छे से धम्मदेशना सुनती है, इतना अच्छे से धम्मदेशना बोध करती है। वो सुन के मार्ग फल का सबसे पहला मार्ग फल, दुख मुक्ति का पहला मार्ग फल श्रोतापति फल प्राप्त करती है। अभी श्रोतापति फल में प्राप्त होने के बाद तथागत बुद्ध से अनुमति लेके बच्चे का जो अंतिम संस्कार करना है वो कर देते हैं। फिर इतना दुखमय जीवन में अब फिर से मैं घर गृहस्थ में नहीं रहूँगा, अब मैं भी तथागत बुद्ध के शिष्य बनूंगी, मैं भिक्षुनी बनूंगी, मुझे घर में नहीं रहना। फिर घर में भी अनुमति लेती है, फिर अनुमति लेके तथागत बुद्ध के पास जाती है, भगवान मुझे भी भिक्षुनी बनना है, अभी इस दुखमय जीवन में मुझे घर गृहस्थ में, समाज में, परिवार में नहीं रहना, मुझे भी भिक्षुनी बनने की अनुमति दो। फिर तथागत बुद्ध अभी जानती है ना उसकी उद्देश्य क्या है, उसका मनस्थिति क्या है, तो तथागत बुद्ध हाँ अनुमति है, भिक्षुनी संघ में भेजते। फिर वो भिक्षुनी संघ में जाके प्रवचित लेती है, भिक्षुनी बनती है। हाँ, और भिक्षुनी बनने के बाद बहुत अच्छे से नियम को पालन करती है, और वो ऐसा चीबर पहनती कि कभी भी लोगों ने दान दिया हुआ इस तरह का अच्छा ये कपड़े नहीं पहनती, चीबर पहनती है। तो रुक्ष चीबर बोले तो जो
चार रास्ते में फेंका हुआ कपड़ा, मसान में फेंका हुआ या ढोल में यहाँ वहाँ फेंका हुआ, ऐसे कपड़े जमा कर करके सिला सिला के सिर्फ वही कपड़े पहनते, बाकी कोई भी कपड़े नहीं पहने। जीवन भर तक इसी तरह रुक्ष चीवर पहनने वाली ये भिक्षुनी। तथागत बुद्ध ने चार परिषद के सामने, या भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाएं, ऐसे चार परिषद के सामने रुक्ष चीवरधारी भिक्षुनियों में एतदग्ग अग्रस्थान ये कृषा गौतमी भिक्षुनी को घोषणा करते हैं तथागत बुद्ध। एक समय कृषा गौतमी भिक्षुनी बनने के बाद अभी अपना अपना कर्तव्य रहता है, तो विहार में जो उपोषितागार है वहाँ अच्छे से देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी थी। तो एक समय सारे चीज साफ सीफ करके वो जलते हुए दिए, जो उपोषितागार में दिए जला के रखे थे ना, वो दिए देखने लगते हैं और देखते 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 उसमें आलंबन होने लगता है, उसमें ध्यान होने लगता है और इतना ध्यान बैठने लगता है कि जलते हुए दिए के वो ऐसे जल रहा है और हर बार जल रहा है, फिर खत्म हो रहा है, जल रहा है, खत्म हो रहा है, जल रहा है, खत्म हो रहा है। वो जलते हुए दिए को देखते 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 उसके मन में ये भावना आते रहते हैं कि दुनिया का नियम भी तो ऐसा ही है, यहाँ जीने वाले हर प्राणी मर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, उत्पन्न हो रहा है, विनाश हो रहा है, उदय हो रहा है, व्यय हो रहा है, मर रहे जी रहे, मर रहे जी रहे। वो ऐसा ध्यान करके आलम्बन करने लगते हैं। तो तथागत बुद्ध को पता चलता है कि कृषा गौतमी भिक्षुनी के मन में इस तरह का आलम्बन हुआ है, अगर थोड़ा भी उपदेश दूं तो ये दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, अरहत हो सकते हैं। फिर तथागत बुद्ध मूल गंधकुटी में रहते रहते भी मानो कृषा गौतमी भिक्षुनी के सामने खड़े जैसे उपदेश देते हैं कि कृषा गौतमी ऐसा ही है। तो एक गाथा द्वारा उपदेश देती है तथागत बुद्ध कहते हैं, यो च वसतं जीवे अपसंगमतं पदं ये काहं जीवितं सयो पश्यतो हमतं पदं। तथागत बुद्ध कहते हैं, यो च वसतं जीवे, 100 साल तक भी जिए, 100 साल तक भी जिए, अपसंगमतं परं, अमृत धम्म को न जानते हुए, सही धम्म को न जानते हुए 100 साल भी जिए, उसका कोई भी लाभ नहीं, कोई भी फायदा नहीं। ये काहं जीवितं सयो, एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है, एक दिन जीना भी उत्तम है। पश्यतो अमतं पदं, अमृत पद को, सही धम्म को जान के, सही धम्म को देख के एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो तथागत बुद्ध के ये उपदेश सुनते सुनते वहाँ ध्यान आलम्बन करते करते कृषा गौतमी भिक्षुनी प्रति संविदा ज्ञान, विशेष ज्ञान सहित अरहत लाभ करती है, वो अनंत हो जाती है। मतलब जो प्रवजित जीवन का प्रमुख उद्देश्य सब दुख निस्सरणं निब्बान सच्चीकरणत्थाय, सभी दुखों से मुक्त निर्वाण साक्षात्कार करने के लिए जो ये प्रवजित जीवन धारण करते हैं, वो प्रवजित जीवन का सार्थकता हो गया, सभी दुखों से मुक्त हो गया। देखो ना, कहाँ कृषा गौतमी गरीब परिवार में पले बड़े, और कहाँ धनाढ्य परिवार में विवाह होके गए, शादी होके गए,
और शादी होके भी गए तो गरीब कुल से आए, दरिद्र गरीब करके हमेशा अपमान, हमेशा मजाक, हमेशा बेइज्जत करने वाले वो परिवार, जब उसका एक बेटा जन्म होता है तो घर के कुल चिराग को जन्म देने वाले करके खूब सम्मान करने लगे, खूब इज्जत करने लगे, खूब उसका घर में अच्छा वातावरण होने लगे। और कुछ समय बीतते बीतते ही वो बच्चे अचानक से मर जाते हैं। वो मरने के बाद सारे लोग अभी इसको अंत्येष्टि करना है बोलते, मगर वो मानने को तैयारी नहीं। ये बच्चे की वजह से मेरे परिवार में इतना इज्जत सम्मान प्राप्त हुआ है, अगर ये बच्चा नहीं रहा तो मेरी हालत पहले जैसा ही हो जाएगा। तो मानने को तैयारी नहीं, अपने बच्चे को सीने से लगा के नहीं नहीं नहीं, ये बच्चे मरे नहीं है, सोए हैं, इसको अभी उठाऊंगा करके यहाँ वहाँ जाके उठाने की प्रयास करते हैं। तो ऐसे समय में कोई एक भले इंसान उसको बुद्ध के पास भेज दी है। तो तथागत बुद्ध के पास जाने के बाद तथागत बुद्ध उनको समझाने के लिए एक मुट्ठी सरसों जो परिवार से कोई भी न मरा हो वो परिवार से लेके आओ करके उसको बोलते हैं। तो वो हर घर में जाती है, एक मुट्ठी सरसों लेती है, मगर परिवार में कोई मरा क्या बोले तो हर घर से मेरा ये मर गया, वो मर गया, ऐसा मर गया, वैसा मर गया, ये सुन सुन के उसको भी रियलाइज होता है, महसूस होता है कि जीवन में जन्म होने वाला हर कोई मरता है, अकेला मेरा पुत्र नहीं है मरने वाले। तो ये समझने के बाद फिर बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोतापति फल भी प्राप्त करती है। बच्चे का अंत्येष्टि करके परिवार के अनुमति लेके वो भिक्षुनी बनती है और भिक्षुनी बन के एक बार उपासनागार में ये जलते हुए दिए को देख देख के ध्यान करती है। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के वहीं दुख मुक्त औरत होती है। और ये कृष्णा गौतमी जीवन भर अच्छे कपड़े कभी नहीं पहनते, रुक्ष यहाँ वहाँ से फेंका हुआ ऐसे कपड़े को टाल के सी के जो बनता है वही पुराना वही कपड़ा पहनती थी, जीवन भर अच्छे से नियम पालन करते थे। इसलिए तथागत बुद्ध ने 4 परिषद के सामने ये कृष्णा गौतमी भिक्षुनी को रुक्ष चीवर धारिणी भिक्षुनियों में सर्वश्रेष्ठ अग्रस्थान एतदग्ग उपाधि देते हैं। तो जीवन में कैसा कैसा दुख आता है हमें पता ही नहीं, जीवन में कैसे कैसे माहौल आते हैं हमें पता ही नहीं। इसलिए जीवन में मरना है, जो भी उत्पत्ति होता है उसका विनाश होता ही है, जो भी जन्म होता है उसका मृत्यु होता ही है, जो भी उत्पत्ति होता है उसका विनाश होता ही है। ये बात को हम याद करके रखेंगे तो कभी भी इस तरह का हालत हमारे जीवन में भी आए तो मन को स्थिर बना पाएंगे, शांत बना पाएंगे और जैसा है वैसा ही देख के आराम से बैठ पाएंगे। नहीं तो यहाँ जो जितने भी लोग हैं सब परिवार में रह रहे, अपना अपना परिवार है और सबको अपना परिवार प्रिय है। हाँ, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब प्रिय है। और ये भी पता है वो छोटे बच्चे हो या बड़े, सबके सब एक दिन तो मरना ही है और मरने का कोई गारंटी भी नहीं है, तब तक नहीं मर सकता, अब तक नहीं मर सकता, उसका भी कोई नेम नहीं है, कभी भी मर सकता है। और ऐसे मरे हुए अपनों को देखना पड़े तो दुख होगा कि नहीं, शोक होगा कि नहीं। हाँ, कभी कभी तो बहुत ही दुख का वज्रपात होता है, वो सहन करने को तैयारी नहीं होता। ऐसे में कोई पागल बनना, कोई पैरालिसिस होना, कोई बेहोश होना, कोई तो मर ही जाना, क्या 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 हो जाता है। मगर उस समय तथागत बुद्ध के ये वाणी को याद कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि जीवन में जन्म हुए हर किसी का मरण निश्चित है, उत्पत्ति हुए हर चीज़ का विनाश निश्चित है, उदय होता है तो व्यय होता है, उत्पत्ति होता है तो विनाश होता ही है। ये याद कर पाएंगे तो उस समय कोई भी नज़दीक के प्रिय व्यक्ति भी गुजरा हो, मरा हो, अरे जिस तरह से मेरे प्रिय व्यक्ति मरा, मुझे भी ऐसा ही एक दिन मरना है, मेरा ये शरीर भी एक दिन
मरने के बाद कितने कितने लकड़ियों में रख के जला के राख बनाने वाले हैं, मैं भी ऐसा ही होने वाला हूँ करके अपने आप को स्थिर रख पाएंगे, शांत रख पाएंगे, अनित्य धम्म में रह पाएंगे। नहीं तो जीवन में बहुत बड़ा विनाश, हानि, नुकसानी हो जाता है। इसलिए यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश से पावय मरण सति, मरना है ये हमेशा याद रखो, अनित्य भाव को याद रखो। तो हम यही कामना करते हैं हम भी जीवन में इस तरह के अनित्य भाव को हमेशा याद रखें, मरणानुस्मृति भावना को हमेशा याद रखें और मरण से ही खत्म होने वाले जीवन को याद करते हुए जब तक जिएंगे स्मृति पूर्वक, होश पूर्वक जी पाए, बुद्ध के अमृत उपदेश को जानकर जी पाए और ढेर सारे पुण्य कार्य, धम्म कार्य में आगे बढ़कर जी पाए और ये दुर्लभ, यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना पाए, सार्थक बना पाए। साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।